नमस्कार, मैं हूं सुजाता कुकरेती। टॉप 20 रिपोर्टर्स की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। चंडीगढ़ में छेड़छाड़ के आरोपी विकास बराला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने विकास पर अब नई धाराएं लगाई हैं। इससे पहले जब विकास को पकड़ा गया था तो उसे थाने से जमानत दे दी गई थी। काफी दबाव पड़ने के बाद आज पुलिस ने फिर से विकास बराला को पूछताछ के लिए बुलाया और गिरफ्तार कर लिया। खबर है कि विकास पर अपहरण की कोशिश का मामला भी दर्ज हो सकता है। इससे पहले पुलिस ने कहा था कि वो और धाराएं लगाने के लिए कानूनी सलाह ले रही है। और हमारे सहयोगी गौरव वालिया इस वक्त हमारे साथ हैं। अब गौरव, इस पूरे मामले में अपहरण का मामला दर्ज हो सकता है, ऐसा पुलिस के सूत्र बता रहे हैं, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले पे कानूनी राय भी लेने के पक्ष में है पुलिस अधिकारी। क्या कहा जा रहा है? जी बिल्कुल, क्योंकि विकास और आशीष ने पुलिस इन्वेस्टिगेशन जो है वो ज्वाइन कर ली है। 11 बजे का टाइम था और 2:30 बजे के करीब वो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए सेक्टर 26 के पुलिस थाने में पहुंचे और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई। इन्वेस्टिगेशन शुरू होने के बाद उनकी स्टेटमेंट ली जाएगी, उनसे पूछा जाएगा, पूरा जो सीन है वो रिक्रिएट करने की कोशिश की जाएगी, उनसे दोबारा सारी पूछ पड़ताल की जाएगी। पर इस दरमियान जो बातें आ रही थी कि किडनैपिंग की, अटेम्प्ट टू किडनैप, जो धाराएं नहीं लगाई गई, जो पुलिस का मेजर लैप्स जो बताया जा रहा है, अब पुलिस उस दिशा की ओर भी चल रही है। इसलिए कहा जा रहा है कि अगर पुलिस वो धाराएं लगाती है तो फिर इनका जो बेल बॉन्ड है वो कैंसिल होगा और ये जो है यहीं पे जो है इनको अरेस्ट डाला जाएगा। अगर पुलिस जो 365 की धारा लगाती है और 511 की किडनैपिंग की अगर वो धारा लगाती है तो फिर इनकी अरेस्ट होगी। अगर वो धाराएं नहीं लगाई जाती तो फिर इनको वापस भेजा जाएगा। पर जिस शिद्दत से जो पुलिस ने इनको यहाँ पे बुलाया है, इनके घर पे समन भिजवाया है और पूरा ये ड्रामा करके आज यहाँ पे पुलिस इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन की गई और टोहाना इनके घर पे जो है पुलिस की पार्टी भेजी गई, उस अनुसार कहीं ना कहीं पुलिस के जो तेवर हैं वो यही बताते हैं कि काफी फजीहत के बाद जो है चंडीगढ़ पुलिस शायद जागी है और अब उस तरफ जो है इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि ये जो है किडनैपिंग का जो इनके ऊपर जो मामला है वो बनता है और उसके लिहाज से जो धाराएं हैं वो जोड़ी जा सकती हैं। पर प्राइमा फेसी हम अब यही देख सकते हैं कि जो पुलिस अधिकारी हैं वो दबी जबान में यही कह रहे हैं कि अभी उनके ऊपर धाराएं नहीं लगाई गई हैं, जो उनका कहना है, क्योंकि ऑफिशियली अभी वो कुछ नहीं बता रहे। पर हमारे सूत्र जरूर बता रहे हैं कि उनको अरेस्ट कर लिया गया है। पर अभी ऐसी कोई भी ऑथेंटिसिटी जो है वो पुलिस की तरफ से नहीं है, क्योंकि जो डीजीपी हैं चंडीगढ़ के लूथरा वो खुद कह रहे हैं कि वेट करें, उनको सब कुछ बताया जाएगा। पर इन्वेस्टिगेशन मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि 26 सेक्टर के थाने में जरूर चल रही है और जिन धाराओं के तहत अब जो मामला बन रहा था, उधर मुड़ रहा था, उन पॉइंट्स को देखते हुए और खासतौर पे जो एविडेंस इनको मिले हैं, खासतौर पे जो पुलिस कह रही है कि 6 सीसीटीवी कैमरा के फुटेजेस और कुछ ऐसे क्लिंचिंग एविडेंस इनको मिले हैं जिसके तहत जो है उनका मामला स्ट्रांग हुआ है। जो रिपोर्ट भी उन्होंने होम मिनिस्ट्री दिल्ली में भी भेजी है उसके तहत जो है अब ये री इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं उसी मामले को। इसीलिए दोनों जो आरोपी थे विकास और आशीष, उनको बुलाया गया, उनसे जो है पूछताछ की जा रही है। अब देखना यह है कि पूछताछ कितनी देर चलती है और कब जो पुलिस ये बात सामने कहती है कि पूछताछ में ये निकला और हमने इनके ऊपर ये धाराएं लगाई, सेक्शन नए ऐड कर दिए और इनको अरेस्ट कर रहे हैं। जी बिल्कुल गौरव, जब से ये पूरा मामला सामने आया है ना तो विकास बराला ने कोई बयान दिया, ना उनके परिवार वालों ने कहा। हालांकि उनके पिता ने जरूर कहा कि इंसाफ मिलना चाहिए वर्णिका को, लेकिन उस रात के घटनाक्रम के बारे में एक तरह से चुप्पी साधी हुए हैं। कुछ पूछताछ में अभी तक पता लग पा रहा है कि विकास बराला इस पूरे उस रात के घटनाक्रम के बारे में क्या कुछ कह रहा है या फिर परिवार की तरफ से कुछ कहा गया हो? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पुलिस तो इस मामले को लेकर पूरी तरह टाइट लिप्ड है, कुछ भी बोलने के लिए वो तैयार नहीं है। और अगर सुभाष बराला और विकास बराला की बात करें तो कुछ देर पहले जो है सुभाष बराला ने एक पीसी की और पीसी में उन्होंने अपनी बात कहने की कोशिश की, पर वो चाहते थे कि जो वो कहें हम सिर्फ वही सुने, तो वो अपनी बात सुनाने के लिए आए थे। पर जब उनसे काउंटर क्वेश्चनिंग शुरू की तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस बीच में ही छोड़ के चले गए। और इससे पहले कि उन्होंने खुद भी बताया जब पीसी के दौरान कि उनका जो बेटा है तकरीबन 10-15 मिनट में जो है पुलिस स्टेशन पहुंच जाएगा। ये मीडिया का ध्यान, सबका ध्यान डाइवर्ट करने की कोशिश थी कि अपने घर में वो पीसी बुलाएं, सब वहां पे आए और पीछे से चुपके उनका जो बेटा है थाने के अंदर जाके पुलिस इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कर ले। पर उससे पहले ये जो पूरी कवायद चल रही थी, इसमें बड़े पैमाने पे कई लॉयर्स के साथ बैठ के पूरा विचार विमर्श किया गया और ये समझने की कोशिश की गई अगर पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए उनको बुलाया है, समन किया है, तो पुलिस के ऊपर किस तरह का दबाव है और कौन सी धाराएं स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो है लग सकती है और पुलिस अब लगा सकती है, क्योंकि पुलिस के तेवर जो है वो बदल
बदले हुए हैं। अब उस तहत जो उनके जो वकील थे उनकी राय जो ली गई और उनसे मशवरा किया गया कि किस तरह से आगे को केस जो है वो लेके जाया जाएगा। जाहिर है पुलिस की जो फजीहत हुई है इस मामले में, उसके बाद अब पुलिस इस पूरे मामले में अपनी पकड़ बना के रखना चाहती है और दिखाना चाहती है कि वो इसे गंभीरता से ले रही है।